आज के खर्चा पानी में हम दो खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ है कि आपकी होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई का बोझ कुछ हल्का हो सकता है। ईएमआई घटने की खुशखबरी कब तक सुनने को मिल सकती है, आरबीआई की एमपीसी क्या है और इसका कामकाज क्या है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि आखिर ये रेपो रेट क्या होता है और फिलहाल रेपो रेट क्या चल रहा है, आरबीआई रेपो रेट क्यों घटाता या फिर बढ़ाता है, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट का ताज़ा हाल जानेंगे कि 5 जून को सेंसेक्स और निफ्टी में कितना उछाल आया है और आज निवेशकों को कितने का फायदा हुआ है। आज की तेजी के पीछे के कारणों के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, मगर इस दफा ट्रेंड बदल गया है। देश की कोई भी पार्टी अकेले 272 का जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है। हालांकि बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इंडिया के खाते में 234 सीटें आई हैं। वहीं बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के खाते में 292 सीटें आई हैं। ये बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से 20 ज्यादा है। अब नरेंद्र मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। नई सरकार कब शपथ लेगी और नई सरकार कब से कामकाज शुरू करेगी, इसे लेकर अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी है, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद एक दिन आपकी होम लोन और कार लोन, पर्सनल लोन की ईएमआई को लेकर जल्द ही बड़ा फैसला आ सकता है। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आज यानी कि 5 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसे एमपीसी शॉर्टकट में कहते हैं, उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। ये मीटिंग 7 जून तक चलेगी। एमपीसी की बैठक हर 2 महीने में होती है। इमरजेंसी की हालत में ये बैठक पहले भी बुलाई जा सकती है। रिजर्व बैंक के गवर्नर इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं। एमपीसी की बैठक में तय किया जाता है कि देश में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट वगैरह कितना रहेगा। आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाने का मतलब होता है कि बैंक भी उसी के अनुसार अपनी ब्याज दरें घटाते और बढ़ाते हैं, जिसका असर सीधे सीधे आम लोगों पर यानी आप और हमारे ऊपर पड़ता है। 7 जून तक चलने वाली मीटिंग में रेपो रेट यानी लोन ईएमआई कम करनी है या नहीं, या फिर ब्याज दरों को वैसा ही रखना है, इस पर फैसला होगा। उम्मीद की जा रही है कि इस बार आरबीआई ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। इस बारे में देश के अर्थशास्त्रियों की राय क्या है, इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो महीनों बाद आरबीआई अचानक से इतना मेहरबान हो सकता है। तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कि महंगाई। दरअसल मई के महीने में महंगाई के आंकड़े कम देखने को मिले थे, कुछ राहत दिखाई दी थी। दूसरा कारण है यूरोपियन सेंट्रल बैंक यानी कि ईसीबी ने ब्याज दरों में कटौती का संकेत दिया है। वहीं उम्मीद ये भी की जा रही है कि अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरों में कटौती का जल्द ही ऐलान कर सकता है। अब इन सभी कारणों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महंगाई के आंकड़ों की। अगर बात महंगाई के आंकड़ों की करें तो लगातार 2 महीने से रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई 5% से नीचे देखने को मिली है। मार्च के महीने में रिटेल महंगाई की दर 4.85% पर थी। उसके बाद अप्रैल में रिटेल महंगाई के आंकड़े 4.83% पर नजर आए थे। अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई 11 महीने में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, बीते 8 महीनों से खुदरा महंगाई के आंकड़े 6% से कम देखने को मिल रहे हैं। जून के महीने में महंगाई के आंकड़े थोड़े और कम देखने को मिल सकते हैं। महंगाई का ये आंकड़ा 4.5% पर आ सकता है। आरबीआई के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई के आंकड़े 4.5% पर जा सकते हैं, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 5.4% और 2022-23 में 6.7% के पास देखने को मिला था। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हफ्ते 6 जून को यूरोपियन सेंट्रल बैंक ब्याज दरों में 0.25% की कटौती करने जा रहा है। खास बात तो यह है कि ईसीबी की ओर से ये कटौती करीबन 8 साल के बाद होने जा रही है, जिसके बाद ईसीबी पॉलिसी रेट 4.25% पर आ जाएगा। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा साल में ईसीबी ब्याज दरों में 0.60% की कटौती कर सकता है, जिसका असर दुनिया के बाकी देशों पर भी देखने को मिलेगा। कुछ महीने के बाद इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक भी ब्याज दरों में कटौती करने के बारे में सोच सकता है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी फेड रिजर्व भी ब्याज दरों में कटौती करने का मन बना रहा है। पिछले कुछ महीनों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि जुलाई में होने वाली मीटिंग में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करके सबको चौंका सकता है। ये कटौती 0.25% के आसपास देखने को मिल सकती है। इस साल फेड 2 कटौती कर सकता है। पहली जुलाई में देखने को मिल सकती है, वहीं दूसरी कटौती अक्टूबर या नवंबर के महीने में देखी जा सकती है।
जानकारों की माने तो महंगाई के आंकड़े काफी दुरुस्त देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उन आंकड़ों पर नहीं पहुंच सके हैं जिन पर फेडरल रिजर्व लाना चाहता है। ऐसे में फेडरल रिजर्व जुलाई तक का इंतजार करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस हफ्ते आरबीआई अपनी पॉलिसी रेट में कटौती का ऐलान करेगा या नहीं। आरबीआई ने रेपो रेट में आखिरी बार फरवरी 2023 में बदलाव किया था। उस महीने में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.25% का इजाफा किया था, जिसके बाद रेपो रेट 6.5% हो गया था। उससे पहले लगातार आरबीआई ने मई 2022 से लगातार रेपो रेट में 2.5% की बढ़ोतरी की थी, लेकिन फरवरी 2023 के बाद से आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। ये तब से जस की तस बनी हुई हैं। अब अर्थशास्त्रियों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आरबीआई 7 जून को ब्याज दरों में कटौती करेगा या नहीं। जानकारों की माने तो आरबीआई का एमपीसी पैनल लगातार 8वीं बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री गौरा सेन गुप्ता ने कहा, आरबीआई जून की पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दरों को होल्ड रखने का फैसला ले सकता है। उन्होंने कहा कि महंगाई अभी 4% से ज़्यादा है, जबकि महंगाई का लेवल 4% का उससे कम नहीं हो जाता, तब तक ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौजूदा समय में भीषण गर्मी के चलते खाने पीने की चीज़ों की महंगाई यानी कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का डर है। वहीं एसबीआई रिसर्च का मानना है कि आरबीआई की पहली कटौती वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में हो सकती है। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि आरबीआई रेपो रेट क्यों बढ़ाता या फिर घटाता है। दरअसल मामला ये है कि आरबीआई के पास रेपो रेट के रूप में महंगाई से लड़ने का एक पावरफुल टूल है। जब महंगाई बहुत ज्यादा होती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर इकोनॉमी में मनी फ्लो को कम करने की कोशिश करता है। रेपो रेट ज्यादा होगा तो बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज महंगा होगा, बदले में बैंक अपने ग्राहकों के लिए लोन महंगा कर देंगे। इससे इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम होगा, नकदी कम होगी। जब नकदी कम होगी तो डिमांड में कमी आएगी और महंगाई अपने आप घट जाएगी। इसी तरह जब इकोनॉमी बुरे दौर से गुजरती है तो रिकवरी के लिए मनी फ्लो बढ़ाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि इकोनॉमी में ज्यादा से ज्यादा नकदी भेजी जाती है। ऐसे में आरबीआई रेपो रेट कम कर देता है, जिससे बैंकों को आरबीआई से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो जाता है और ग्राहकों को भी सस्ती दर पर लोन मिलता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देता है। जब आरबीआई को मार्केट से लिक्विडिटी कम करनी होती है तो वो रिवर्स रेपो रेट में इजाफा कर देता है। आरबीआई के पास अपनी होल्डिंग के लिए ब्याज प्राप्त करके बैंक इसका फायदा उठाते हैं। इकोनॉमी में हाई इन्फ्लेशन के दौरान आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ाता है। इससे बैंकों के पास ग्राहकों को लोन देने के लिए फंड कम हो जाता है। अब एक और खबर की तरफ बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद लगे हुए झटके से उभरते हुए शेयर बाजार ने 5 जून को जोरदार वापसी की। बुधवार को सेंसेक्स निफ्टी 3% से ज्यादा कमाई करके बंद हुए हैं। 5 जून को सेंसेक्स 2303 अंकों की जबरदस्त तेजी के साथ 72,080 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 736 अंकों की तेजी के साथ 22,620 अंक पर बंद हुआ है। बाजार में आई इस जोरदार तेजी के पीछे निवेशकों की संपत्ति करीबन 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। इससे पहले 4 जून को लोकसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान शेयर बाजार में कोहराम मच गया था। जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आ रहे थे बाजार बिखरता चला गया। 4 जून को दोपहर 12 बजे के आसपास सेंसेक्स 6,094 अंक तक टूट गया था और निफ्टी भी 1900 अंक तक फिसल गया था। हालांकि मार्केट बंद होते होते मंगलवार को सेंसेक्स में करीबन 2000 अंकों की रिकवरी देखने को मिली थी, यानी कि 4 जून को, और सेंसेक्स करीबन 4390 अंक गिरकर 72,079 पर बंद हुआ था। चुनावी नतीजों वाले दिन शेयर बाजार में आई इस सुनामी में शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के 31 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। ये एक नोशनल लॉस होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जोरदार तेजी के पीछे एनडीए सरकार की सत्ता में वापसी को माना जा रहा है। आज के बुलेटिन में इतना ही। आपके लिए ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। उम्मीद करते हैं आपको ये बुलेटिन पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।